नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। कल हुए बीजेपी के प्रदर्शन पर रायपुर पुलिस ने बयान दिया है। रायपुर पुलिस ने ट्वीट जारी कर अपना बयान दिया। कहा कि बम नहीं, टीयर स्मोक का इस्तेमाल किया गया था। मतलब आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। पुलिस ये कह रही है वो बम नहीं था। भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर स्मोक का इस्तेमाल हुआ। धारा 144 का लोग उल्लंघन कर रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे। पुलिस का यह कहना समझाने के बाद भी लोग नहीं मान रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे, इसीलिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े पुलिस को। पुलिस का यह बयान है। रायपुर पुलिस ने ट्वीट जारी कर बयान दिया है। तो बीजेपी आरोप लगा रही थी तानाशाही का। अरुण साव का कहना था कि कल के हालात को देखते हुए जलियांवाला बाग घटना की याद आ गई। तुगलकी शासन से कांग्रेस शासन की तुलना अरुण साव ने की। और अब रायपुर पुलिस ने बयान जारी किया है कल के प्रदर्शन को लेकर। रायपुर पुलिस ट्वीट करते हुए कहती है कि बम नहीं, टीयर स्मोक का इस्तेमाल किया गया था। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, क्योंकि धारा 144 का लोग उल्लंघन कर रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। समझाने के बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे, इसीलिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। टीयर स्मोक का इस्तेमाल करना पड़ा, पुलिस का यह कहना। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस ने किया था भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि तस्वीरें भी हमने देखी हैं। ये कल की तस्वीरें आपकी सामने टीवी स्क्रीन पर, जब बीजेपी के कार्यकर्ता काफी आक्रामक हो गए थे, पुलिस से भी भिड़ गए थे। चोटें भी आई हैं, पुलिस को भी चोटें आई हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि ये तानाशाही रवैया है। तुगलकी शासन से तुलना बीजेपी ने की कांग्रेस शासन की। चलिए, बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस ट्वीट को लेकर, वो हम जान लेते हैं। बीजेपी से मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रायपुर पुलिस ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर वो कहती है कि टीयर गैस थी, वो टीयर स्मोक था, ना कि बम था, क्योंकि भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। समझाने के बाद भी नहीं मान रही थी। मुकेश जी, देखिए सुमित जी, पहले भी राजनीतिक आंदोलन होते रहे हैं और अनेक बार अश्रु गैस का प्रयोग होते देखा गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई अश्रु गैस छोड़ा गया और उससे आग का एक पूरा गुबार उठा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर और उससे चोट भी आया लोगों को। तो बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको किसी को पैर में, किसी को कहीं। तो ये समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार का अश्रु गैस था। अश्रु गैस ठीक है, लेकिन ये कौन से प्रकार का अश्रु गैस है जिसको फेंकने के बाद में आग का गुबार निकले। ये स्पष्ट दिख रहा है। किसी भी वीडियो में देखेंगे, जो वीडियो चल रहा है, तो आप देखेंगे ये आग का गुबार निकल रहा है। तो मैं सोचता हूँ इसको देख के सब लोग आश्चर्यचकित है कि ये कौन सा बम और ये कैसा अश्रु गैस। मुकेश जी, तो वो टीयर स्मोक का परीक्षण आप करवा सकते हैं, मांग कर सकते हैं उस स्मोक की या आंसू गैस के गोले की जांच करने की मांग आपकी तरफ से हो सकती है। यदि ऐसा कोई चीज किया गया और भीड़ के ऊपर में फेंका गया, इतनी बड़ी भीड़ के ऊपर में ऐसा कोई गोला फेंका जाता है, तो वो भीड़ को तीतर बितर करने के लिए अश्रु गैस हो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आग का गुबार निकले, ये अपने आप में नया चीज देखने को मिला। और पता नहीं ये इसका उपयोग कैसे किया और क्या चीज था। ठीक है, निश्चित रूप से ठीक है। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, उनसे भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। प्रमोद जी, मुकेश जी कह रहे हैं कि जो टीयर गैस के गोले छोड़े गए थे, उन गोलों में आग का गुबार निकला था और इसी को लेकर बीजेपी को आपत्ति है। प्रमोद जी, देखिए, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो भौतिक सुख सुविधावादी हो चुके हैं और इनके प्रदर्शन में आप कोई विरोध मत करो, इनके प्रदर्शन को
15-15, 20-20 पुलिस वाले चोटिल हुए हैं, गहरी चोट लगी है, उनको इतने टांके लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक भी नेताओं ने किसी को उसमें ये नहीं हुआ कि पुलिस वाले भी किसी के बच्चे हैं, उनकी संवेदनशीलता है, उनकी भी, वो भी किसी के माँ बाप के बच्चे हैं, जिस प्रकार से बीजेपी के माँ बाप के बच्चे होंगे वो लोग। लेकिन प्रश्न इस चीज का है कि कुछ भी कह देना कि बम गिरा है, बम गिराएंगे क्या? ये तो हास्यास्पद बात होती है कि एक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग जैसा प्रतीत हो रहा था। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो आत्मावलोकन करना चाहिए कि वो जो बयान दे रहे हैं उसके बाद रात को अपने आप को दर्पण में देखते होंगे तो वो स्वयं के बारे में क्या सोचते होंगे। हमने आज तक देखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जितने भी प्रदर्शन हुए हैं वो इतने हिंसात्मक होते हैं और इतने खतरनाक होते हैं कि पुलिस तो पुलिस, आम जनता भी उस दिन घर से बाहर नहीं निकलती, हजारों की संख्या में। ऐसे कई प्रदर्शन पूर्व में देख चुके हैं। नगर निगम में प्रदर्शन हुआ, इतना ज्यादा तोड़ फोड़ हुआ था, इतनी सारी सरकारी संपत्तियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत सी पड़ गई है झूठ बोलने की, कि गरियाबंद में अगर किसी को एक थप्पड़ पड़ा तो रायपुर तक के तो वो उसकी हत्या कर देते हैं। इस प्रकार के चार चरित्र और चेहरों से बचना चाहिए और एक जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को कम से कम इस प्रकार के बयान और भयादोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में तो हम लोग जितने आदरणीय अरुण साहू जी की उम्र होगी उतना तो हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पुलिस केस लगाए थे, तो किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? विकास उपाध्याय के ऊपर 55 केस, मेरे ऊपर 42 केस और हमारे ऊपर तो आए ही नहीं है डंडे की बिल्कुल बौछार। निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर अब इस प्रदर्शन को लेकर लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका और प्रमोद जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ममता लांजवार रायपुर से जुड़ गई हैं। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं इस मसले को लेकर। जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी का कहना है कि बम फेंक दिया गया भीड़ पर, मतलब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि वो टीयर गैस थी, आंसू गैस के गोले थे। पुलिस ने भी, रायपुर पुलिस ने भी ट्वीट करते हुए ये बयान जारी किया है, ये जानकारी दी है कि वो केवल टीयर गैस थी। इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर। 부다스바하 바사비츠 바레 남바르고 데바샤디마히 이요요나 सनातन धर्म सदियों से दुनिया को रास्ता दिखाते आया है और लोग सनातन के मार्ग पर चलते आए हैं। जापान के शिमिजू को सनातन इतना भाया, उन्होंने खुद हिंदू बनने का फैसला कर लिया। देखिए रिपोर्ट। गायत्री मंत्र का जाप और मंदिर में पूजा आरती कर रहे ये शख्स जापान के टोक्यो शहर के रहने वाले शिमिजू केंजी हैं। सनातन धर्म सदियों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता आया है। 60 साल के शिमिजू तो सनातनी संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। शिमिजू हिंदू धर्म को ग्रेटेस्ट रिलीजन बताते हैं और इन दिनों खजुराहो और उसके आसपास के मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। सनातनी बनकर भजन साधना में मन लगा रहे हैं और सुंदरकांड जैसे आयोजनों में शामिल हो रहे हैं। Very beautiful. Very beautiful. じゃあヒンドゥ教のインドのことも少し教えて。ヒンドゥ教、インドシバ神のマンタとか覚えてるね。オムナマシバヤ。 Jai Shri Ram. ジャイシーラム。ジャシラム。ガヤティマンタも覚えてます。ガヤティマンタ。 You know, can you please? Gayatri Mantra, please. Yes. Om Bhuvasvaha Kassavitrubalé Nambargo Devashyadimahi Tiyo Yona Prachodayatu. One time more, please. Om Bhuvasvaha Kassavitrubalé Nambargo Devashyadimahi Tiyo Yona Prachodayatu. शिमिजू ने बिना किसी दबाव के सनातन को स्वीकार किया है।
भारत के साथ ही जापान में भी शपथ पत्र के जरिए उन्होंने ये कहा है कि अपनी मर्जी से वो हिंदू धर्म अपना रहे हैं। इनका शपथ पत्र बनवाने वाले वकील राजकुमार गंगेले बताते हैं कि शिमिजू जापान से भी एक एफिडेविट बनाकर लाए हैं। कई बार भारत आए हैं और हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हैं। अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। यहाँ जापान से भी एक बनवा के लाए थे वो एफिडेविट, पूरी ओथ उसमें लिखे थे, और एक ट्रांसलेटर चूँकि उनको जापानी वो इंग्लिश कम आती है, इसलिए यहाँ पे अविनाश तिवारी करके हैं, उनको लेके आए थे। वो चूँकि जापानी बोलते हैं, तो अपन ने उनसे पूरा समझा, तो उन्होंने कहा कि हम कई बार भारत भ्रमण पे आए हैं और यहाँ की संस्कृति और हिंदू धर्म से हम अत्यंत प्रभावित हैं, और ये हमारा शपथ पत्र है, इसको सर्टिफाइड करना है और हम अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। तो हमने 2 गवाहों के हस्ताक्षर करवाए हैं, जो चूँकि उन्होंने कहा कि हमारे मित्र हैं, जो स्थानीय हैं दोनों गवाह, और जो जापानी नागरिक हैं उनके साइन करवाए हैं और उसको प्रमाणित किया है और हिंदू धर्म का। उसके बाद हमें जानकारी लगी है कि आज जो है दूसरे दिन त्रिलोकर धाम खजुराहो में सुंदरकांड में भी वो शामिल हुए हैं। उनको मंत्र वगैरह भी आते हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी अच्छे से करते हैं। What is your Hindu name? Sumit. And Japanese name? Kenji Simi. सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर शिमिजू हिंदू बन गए हैं और हिंदू धर्म के धार्मिक आयोजनों में भी शामिल हो रहे हैं। हिंदू धर्म प्रचारक ओम प्रकाश पटेल बताते हैं कि शिमिजू ने सुंदरकांड के पाठ के दौरान गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, जो हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था को बताता है। देखिए भाई साहब, ये खजुराहो है। खजुराहो की जो कला है वो 7 समुंदर पार के लोगों को हमेशा से आकर्षित करती रही है। तो यहाँ तो टूरिस्टों का आना जाना हमेशा रहता है, लेकिन जब आश्चर्य इस बात का हुआ कि जब वो आए तो उनके हाथ में 2 सर्टिफिकेट थे, एक उनके देश का था, एक अपने भारत देश का था, जिसमें वो लिख रहे हैं कि मैं किसी बिना पारिवारिक दबाव के, बिना किसी मित्र के दबाव के और हिंदू धर्म की संस्कृति, यहाँ के साहित्य को देखते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से मैं जो है हिंदू धर्म मान चुका हूँ। तब हम लोगों ने पढ़ा तो बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने कहा कि क्या हम लोग आपके आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल भैया, ये तो समाज का कार्यक्रम है, सभी लोग आ सकते हैं। तो बड़ी खुशी हुई हम लोगों को। अतिथि देवो भव की भावना से हम उनका सम्मान करते हैं। तो उनके सम्मान में कुछ किया क्या आज? देखिए भाई साहब, ये तो भाव प्रधान देश है। जिस तरीके से आप हमारे वस्त्र देख रहे हैं, ये तो त्याग, तपस्या, बलिदान के वस्त्र हैं। तो हमने तो केवल उनको शुभकामनाएं दी हैं कि आपका जब भी कभी पुनर्जन्म हो तो आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ना पड़े, आप पुनः भगवान के द्वारा दिए हुए सर्टिफिकेट से भारत देश में जन्म लें और पूर्ण रूप से हिंदू होकर के अपने धर्म और संस्कृति के लिए कार्य करें। यहाँ उन्होंने क्या काम किया आज? आज जब वो आए तो जब कार्यक्रम चल रहा था सुंदरकांड का, तो वो आकर उसमें बैठ गए। तो हम देख रहे थे बड़ी गौर से कि चूंकि अब वो उनकी भाषा जापानी होगी, इंग्लिश होगी, तो इतनी ज़्यादा संस्कृत नहीं बनती थी। लेकिन जब उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया, तो हम लोगों को ये 2 चीज़ें प्रमाण देने के लिए काफ़ी लगी कि हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो आस्था है वो किसी भी तरीके से कमज़ोर हमें समझ में नहीं है। इंडिया हो या जापान, सनातन सबको साथ लेकर चलता है। जिसकी भी आस्था हो, सनातन के दरवाजे उसके लिए खुले रहते हैं। शिमिजू को सनातन भा गया और इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। तो शिमिजू सुमित बन गए हैं और उन्हें सनातन धर्म काफी अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है। कई मंत्र भी उन्होंने याद किए हैं। इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम छतरपुर का रुख करेंगे। नरेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय लाइव। नरेंद्र, जापान की हम बात करें तो जापान में सनातन धर्म की छटा देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म का प्रभुत्व वहां पर काफी ज्यादा है। हमारे हिंदू देवी देवता, चाहे वो माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो या भगवान शिव हो, वहां पर अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं। और शिमिजू जो सुमित बने हैं, शिमिजू ने सनातन धर्म अपनाया है, उसका उदाहरण भी उन्होंने एक पेश कर दिया है।
देखिए सुमित, बिल्कुल जिस तरीके से जो शिमिजू ने हिंदू धर्म अपनाया है, तो यहाँ पर आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि जो भारत की जो संस्कृति है, जो यहाँ का धर्म ग्रंथ है और यहाँ का जो अध्यात्म है, वो हमेशा से विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में अक्सर देश विदेश से और 7 समुंदर पार से यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं, और जब वो भारतीय संस्कृति से रूबरू होते हैं, यहाँ के अध्यात्म को देखते हैं और यहाँ के रहन सहन और जो संस्कृति है उसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह आ जाता है कि भारतीय संस्कृति और भारत का जो धर्म है, भारत का जो अध्यात्म है, शायद इससे अच्छा कहीं भी कोई धर्म नहीं है। इसी से प्रभावित होकर वह सभी लोग सनातन धर्म को अपनाते हैं और सनातन धर्म की शरण में आकर वह हिंदू धर्म में आ जाते हैं। इसी तरीके का जो मामला है वो खजुराहो में देखने को मिला है, जहां पर एक हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में किया जा रहा है, जिसमें जापान के जो रहने वाले हैं, जो अब बड़े ही गर्व से अपना नाम जो उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने के बाद वह अपना नाम बड़े ही गर्व से सुमित बताते हैं। हालांकि इनका नाम जापान में शिमिजू केंजी है और यह जापान के टोक्यो शहर के रहने वाले हैं, और एक खजुराहो सहित भारत में पिछले 4-5 साल से लगातार आ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि वह भारत की संस्कृति और यहाँ के धर्म से और यहाँ के सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से बेहद प्रभावित हैं, और उन्होंने आज पूर्णतः खजुराहो आकर यहाँ पर हिंदू धर्म अपना लिया है। इसके लिए उन्होंने प्रमाण के तौर पर बाकायदा हिंदू धर्म के जो प्रचारक हैं, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं और जो अधिवक्ता हैं यहाँ पर, और जो अविनाश जो सुमित हैं, जिनका जो जापानी शख्स हैं, उनके जो ट्रांसलेटर थे, यानी उनके जो मित्र थे अविनाश तिवारी, उनके सभी लोगों के सामने वहां पर एक तहसील में जाकर एक शपथ पत्र भी बनवाया है, और दूसरा एक शपथ पत्र वह अपने देश से भी लाए थे, और जो उन्होंने यहाँ पर खजुराहो में दिखाया, और बाकायदा हिंदू धर्म को अपनाते हुए यहाँ पर सुंदरकांड के पाठ में शामिल हुए हैं। उसके बाद वहां पर उन्होंने भगवान हनुमान जी की आरती करते हुए वहां पर ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र का जाप किया, और इसके अलावा गायत्री मंत्र का भी जाप किया, और जय जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। जी सुमित। ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। राजनाथ गांव के डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर पर श्रद्धालुओं की अपार आस्था है। यहां लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि पर मंदिर के गर्भगृह की सोने से सजावट की गई है। देखिए। आस्था अपार, स्वर्ण श्रृंगार। राजनाथ गांव के डोंगरगढ़ में स्थित प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। श्रद्धालु दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं यहां, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि पर भक्तों को यहां अद्भुत श्रृंगार देखने को मिलेगा। मंदिर के गर्भगृह को सोने से सुसज्जित किया गया है। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के सदस्य महेंद्र सिंह परिहार बताते हैं कि 3 किलो सोने से मंदिर के गर्भगृह की सजावट की गई है। जयपुर से आए कारीगरों ने गर्भगृह को सोने से सजाया है। पहली बात आपको बता दूं, इस बार पूरा नवरात्रि 9 दिन का है। 22 मार्च 2023 से शुरू होगा, 30 मार्च तक चलेगा नवरात्रि। ऊपर मंदिर में इस बार जो गर्भगिरी है उसमें सोने से सजावट की गई है। वो जो स्थायी है वो लगभग 3 किलो सोने का उपयोग हुआ है इसमें। जयपुर के लगभग 20 कारीगर 16 दिन काम किए हैं। जहाँ तक तैयारी की बात है तो शासन प्रशासन जो सहयोग से दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए जो बेहतर हो सकती है वो पूरी तैयारी कर ली गई है। डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्र की तैयारियां जारी हैं। मंदिर के गर्भगृह को सोने से सुसज्जित करने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके लिए मंदिर में आए दान के सोने के आभूषणों का इस्तेमाल किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए मां बमलेश्वरी के दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। डोंगरगढ़ में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। चैत्र नवरात्रि के लिए डोंगरगढ़ ट्रस्ट समिति ने अपनी कमर कस ली है और 22 से 30 तारीख तक होने वाले इस चैत्र नवरात्रि के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, जिसे लेकर ट्रस्ट समिति के द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा सके और भक्त माता के दरबार में पहुंच सकें। वहीं भारतीय रेल के द्वारा भी विशेष सुविधाएं इन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में दी जाती है, जिसमें भक्त मां के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। सुपरफास्ट ट्रेन और मेल एक्सप्रेस ये सारी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, जिन्हें 9 दिन के लिए इनका स्टॉपेज यहाँ दिया जाता है और विशेष ट्रेनें भी इसके लिए चलाई जाती हैं ताकि भक्त मां के दर्शन
कर सकें। वहीं हम आपको बता दें कि ऊपर माँ बमलेश्वरी भी राजी हैं, उनके लिए 3 किलो सोने का से विशेष आभूषण और उनकी जो सजावट की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। राजस्थान के जो कारीगर हैं उनके द्वारा यह सजावट की गई है और साथ ही में भक्तों के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि भक्त मां के दरबार में दर्शन करने पहुंच सकें। इन 9 दिनों में लगभग 15 से 16 लाख भक्त मां के दर्शन करते हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। वहीं जबलपुर में पूर्व बिशप पीसी सिंह के बंगले पर कल से ईडी की कार्रवाई जारी है। भोपाल और दिल्ली से आए अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए गए हैं। नकदी मिलने की भी जानकारी निकलकर सामने आई है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। पवन, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? ये पीसी सिंह जो बिशप हैं, सीएनआई के पूर्व मॉडरेटर हैं, उनके खिलाफ बीते 25 घंटों से यह कार्रवाई चल रही है और दिल्ली और भोपाल की टीम जबलपुर पहुंची थी कल और 12 बजे से जो जांच शुरू हुई है तो अभी तक यह जांच लगातार जारी है, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि कई तरह के दस्तावेज, संपत्ति के, पैसों के लेन देन के, विदेशी फंडिंग के दस्तावेज भी ईडी के हाथ में लगे हैं। इसके अलावा लाखों रुपए का कैश भी मिला है, जिससे यह माना जा रहा है कि कई और भी खुलासे आने वाले समय में इस मामले में हो सकते हैं और बिशप की मुश्किलें और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व बिशप पीसी सिंह की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई, क्योंकि ईडी की कार्रवाई कल से जारी है। भोपाल, दिल्ली से आए अधिकारी लगातार दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है